हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL की तरफ से निकल के आ रही है। ये एक ऑफिशियल अपडेट है जिनमें आपके इस जॉब से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, इस फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड, इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उसके ऑफिशियली एक आंसर आई है। तो हम अब देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया। सारे डाउट्स के क्लियर कर देंगे हैं, देख लीजिए। आपको फर्स्ट डाउट है कि इज देयर एनी लेट डाउन फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या कोई भी फॉर्मेट दिया गया। तो हाँ, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट पेज आप देख सकते हैं कि उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्मेट दी गई है। और इसमें सेकंड डाउट ये थी कि OBC एनसीएल सर्टिफिकेट जो आपकी होनी चाहिए वो कौन सी ईयर की होनी चाहिए। तो आप 2018 to 19, 2019 to 20, 2020 to 21 यानी कि इन 3 साल के अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट केयर आई शुड टेक वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो है कि जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी वेटिंग में है, यानी कि वेटिंग में जिनके पास अभी तक फाइनल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डाउट है कि क्वेश्चन 70 हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर अप्लाइंग DFCCIL पोस्ट। ठीक है, कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखी गई है वो क्या रखी गई। तो इसमें बताया गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड की डिटेल्स है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दी गई थी। फिर भी अगर आपको उससे कोई डाउट है तो आपको चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 जो है PDF, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोड है। आप वहाँ से जा करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें पूरे फुल डिटेल्स मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की वेदर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड इन केस कैंडिडेट फेल इन द मेडिकल टेस्ट। यानी कि अगर आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या आपको आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दूसरी जॉब दी जाएगी। तो नहीं, शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेट अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर आप मेडिकल में फेल होते हैं तो आपको आपके मेडिकल के अकॉर्डिंग दूसरी पोस्ट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्राउज ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपको सिलेक्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी। फर्स्ट आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब सेकंड आपके मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। और बाकी एज सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये कॉमन है सबके लिए। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपकी डाउट्स है, कैन कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा डिग्री कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री अप्लाई। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री लेटरल यानी कि एली से अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो क्या आप एलिजिबल है। तो हाँ, यस एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने एली से डिप्लोमा या बीटेक किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है कि वेयर विल कैंडिडेट विल बी पोस्टेड आफ्टर ज्वाइनिंग। यानी कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। तो एनीवेयर इन DFCCIL प्रोजेक्ट्स, यानी कि आपको DFCCIL के किसी भी प्रोजेक्ट्स में या एस्टेब्लिशमेंट में या ऑफिस में आपको वर्क दी जा सकती है। नेक्स्ट आपका रिलेटेड डाउट्स है, विल अ कैंडिडेट बी अलाउड टू गिव अ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इन एनी रीजनल लैंग्वेज। यानी कि अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो क्या आपको रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम देने की चॉइस दी जाएगी। तो नहीं, आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट आपकी है कि हाउ इज द फाइनल मेरिट डिटरमाइंड अमॉन्ग द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रखी गई है उसमें मेरिट जो होगी आपको कैसे बनेगी। तो आपकी मेरिट जो बनेगी आपकी 70% वेटेज जो होगा आपको CBT से ली जाएगी और 30% वेटेज जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से ली जाएगी। यानी कि आपने जितने भी मार्क्स गेन किए उसका 70% CBT से ऐड की जाएगी और जितने अपने मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में गेन किए उसमें इसके 30% वेटेज ली जाएगी। दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट्स हैं। ये सारे डाउट्स के जो आंसर है ये ऑफिशियली DFCCIL की तरफ से निकल के आई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारे डाउट्स को अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।